तो हेलो बच्चों, जो कक्षा 8 में जो है तो उसके लिए एक बहुत ही पूर्ण धमाकेदार ऑफर। तो जो कक्षा 8 में ये आपका जो कक्षा 8 में है तो उसके लिए यही वाला है। तो रांची वर्षीय संबद्धता 8वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर रांची जिला शिक्षा विभाग ने गंभीर है। तो यह जो आपका रांची में जो संबद्धता है जो वो 8वीं की परीक्षा के लिए बहुत ही गंभीर हो गए हैं। तो जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के ओर से स्कूलों के हर हाल में 100% परिणाम हासिल करने का लक्ष्य दिया गया है। तो जिला शिक्षा तो आपका जितना भी स्कूल है तो उनमें से जो 8 क्लास का जो भी है तो हर स्कूल में 100% लाना अनिवार्य जो है 100% हासिल करने का लक्ष्य दिया गया। तो किसी भी हाल में 100% लाना है। तो उसके बाद आपका है जो परिणाम 100% नहीं होने पर पाठशाला और संबंधित विषयों को शिक्षकों को जिम्मेदार माना जाएगा और किसी भी कारणवश आपका 100 में 100% नहीं आया है तो उस विषय को लेकर शिक्षकों को जिम्मेदार माना जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी और अपने शिक्षकों के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। डीएस रांची बादल राज ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी को बीएओ के साथ पर्यवेक्षक को इस बचत पत्र लिखा है। विभाग की ओर से 8वीं बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए पहली बार प्री बोर्ड की परीक्षा भी लेने का फैसला लिया है। तो विभाग की ओर से इस बार से आपका 8वीं की प्री बोर्ड की एग्ज़ाम भी होगा। क्योंकि प्री बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा लेने की फैसला लिया है तो आपका भी 8 क्लास का भी प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। और आपका जो है स्कूल में वह आपका 75% उपस्थित होना अनिवार्य है। कुछ भी करके आपका 75% उपस्थिति होना अनिवार्य है। तो उसके बाद आपका जो है डीएसए ने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों को अपना रोल समझना होगा। और ये जो डीएसए ने कहा है कि सभी स्कूलों में जो आपका शिक्षक है और छात्रों को अपना रोल मानना होगा। तो जो भी शिक्षक है और छात्रों को भी आपका रोल समझना होगा। बेहतर परिणाम के लिए सभी को फोकस करना होगा। तो आपका जो शिक्षक है और जो भी छात्र है तो उसके बेहतर परिणाम जो अच्छा नंबर लाने के लिए सभी को फोकस करना होगा। तो फोकस करने के लिए आपको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यह भी निर्णय लिया कि 8वीं बोर्ड के छात्रों की भी उपस्थिति कम से कम 75% हो। तो आपका जो 8 का जो भी है तो 8 बोर्ड के छात्रों की उपस्थिति कम से कम 75। तो आपका जो उपस्थित आपका होगा तो वो आपका 75% होना चाहिए। तो यह इसके बाद जो है परीक्षा फॉर्म भरने के अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगी जिनमें उपस्थिति 75% या उससे अधिक हो। तो आपका जो 8 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें जिसका 75% से ज़्यादा उपस्थित होगा तो उसको ही फॉर्म भरने को मिलेगा। तो हमारा चैनल पर आपको प्री बोर्ड का सब क्लास का क्वेश्चन मिल जाएगा। इसलिए जो सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो उसके बाद है आपका पहला जिला है जिन्होंने यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि 8वीं बोर्ड भी महत्वपूर्ण है। तो आपका जिला ने कहा कि निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि 8वीं बोर्ड भी बहुत, तो आपका जो 8वीं बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ छात्र की तैयारी
अच्छी होगी। इससे 10वीं और 12वीं में राज्य का परिणाम बेहतर होगा। तो आपका बोले तो यहाँ पर आपका दिया हुआ 10वीं और 12वीं में राज्य परिणाम का बेहतर होगा। तो उसके बाद आपका जो है स्कूल का बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराने के लिए समय दिया जा रहा है। तो आपका जो स्कूलों को तो आपका जो बोर्ड परीक्षा होने वाला है तो उसका भी समय दिया जा रहा है। तो ये रिवीजन कराएं और कमजोर छात्रों के लिए भी अलग से कक्षाएं संचालित कराएं। तो आपका जो बोला है कि रिवीजन करने के लिए और जो मतलब कमज़ोर है, जो कमज़ोर छात्र छात्री जो भी है तो उसके लिए अलग से कक्षा संचालित कराइए। तो उसके लिए अलग से क्लास लेने को बोला है। तो उसके बाद जो है परिणाम खराब आने से विभागीय स्तर पर कार्रवाई होगी। तो यदि आपका कार्रवाई होगी तो स्तर पर कार्रवाई होगी। स्कूल को तैयारी का समय दिया। डीएस बादल राज ने कहा कि 8वीं बोर्ड मेरी जिम्मेदारी है। तो डीएस बादल राज ने कहा कि 8वीं जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है तो वह डीएस बादल राज की जिम्मेदारी है। तो इसके लिए प्रयास तेज कर दिया। तो इसके लिए आपका जो है पढ़ाई में तेज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मार्च में बोर्ड परीक्षा होगी। तो 8वीं क्लास में जो भी है वो अच्छा से सुन लीजिए कि आपका मार्च में बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो उसके बाद जो है इससे पहले तैयारी के लिए शिक्षकों को काफ़ी समय दिया जा रहा है। तो आपके स्कूल में जो भी शिक्षक है तो उसको तैयारी कराने के लिए बहुत ही समय दे जा रहा है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि स्कूलों में अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम पूरा करने हुए रिवीजन कराना है। तो आपका जो शिक्षक है तो उसको अच्छा से बोल दिया गया है कि आपका जितना भी स्कूल में जो भी क्लास में आपको पूरा रिवीजन करवाना है तो आपका जो बोला दे तो आपका पूरा से पूरा रिवीजन कराना होगा शिक्षकों को। तो उसके बाद जो है कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो उसके बाद जो है आपका कमज़ोर छात्रा के लिए विशेष कक्षा शिक्षकों को कहा गया है। तो आपका जो भी स्कूल में कमज़ोर बच्चे होंगे तो उसके लिए क्या कहा गया होगा कि उसके लिए पढ़ाई में कमज़ोर अलग से पहचान कीजिए। तो आपका स्कूल में जो भी कमज़ोर छात्र छात्री हैं तो शिक्षक लोगों को क्या कहा गया है कि तो उसको अलग से मतलब अलग से उसको पहचान कीजिए। तो उसको अलग से क्लास कराने के लिए कहा है। तो उसका क्या है उनके लिए अलग से विशेष कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया गया है। तो उसके लिए अलग से क्लास कराने का भी निर्देश दिया गया है। कमज़ोर छात्रों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो आपका जो स्कूल में कमज़ोर बच्चे तो उसको भी छोड़ना नहीं चाहिए। उनकी पहचान कराना और उन्हें अतिरिक्त अवसर देना जिम्मेदारी है। स्कूलों को इसके शिक्षा विशेष तैयारी का निर्देश दिया गया है। तो आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है तो उसका भी हम क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। तो इसलिए प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।